उससे पहले हसन बिन सबाह के पुरअसरार फ़िरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौर्रिखों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपनी इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मुआजिज़ा हुआ कि इस्लाम का यह मुहाफिज बार बार बच गया। उस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने मुसलमान भाइयों और सलेबियों की साजिश की चट्टान को शमशेर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया, मगर वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबाह के कातिल फ़िरके की मदद हासिल की। यह फ़िरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर यह है कि जिस तरह ज़मीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबाह नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वह अपने आप को मुसलमानी कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती जादू तरीक़ों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए उस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियाँ, हिप्नोटिज़म और चर्ब जुबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बेहिस्त बनाई जिसमें जाकर भी पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरअसरार होते थे। उस फ़िरके के अफराद इस कदर चालाक, जहीन और निडर थे कि वेश और जुबान बदलकर बड़े बड़े जनरलों को बॉडीगार्ड तक बना जाते थे, और जब कोई पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाता था, कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे बाद यह फ़िरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। यह लोग सियासी कत्ल के माहिर थे। जहर भी इस्तेमाल करते थे, जो हसीन लड़कियों के हाथ शराब दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक यह फ़िरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। उसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियां से धोखा दिया जा सकता था, न शराब से। वह इन दोनों से नफ़रत करता था। उसे कत्ल कराने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह तवक्को भी थी कि उसका चाचाजाद भाई अस-सालेह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और जेरे ज़मी कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। उनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गर्दो नवा में एक रोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जाव अल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनूदगी के आलम में सुस्ता रहा था। उसने अपनी वह पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड के उस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहाँ से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थीं। वह पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा दिया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चित्ते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदली
यही नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में। मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेज़ी से उठा। उसे यह समझने में देर न लगी कि यह सब क्या है। उस पर उससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी जाए न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की डोरी पर पूरी ताकत से घोंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वह पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर यह दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। यह मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूँकि मालूम नहीं था कि उनमें उसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वह उस मारी के लड़ाई में शरीक न हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्डों में चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाद जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकिशाफ हुआ। पता चला कि दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई। चुनांचे बाकी भी अंदर चले गए। असलम मुहाफिज भी गया। उसने अपने पहले हमलावर की शहरक पर तलवार की नोक रखकर पूछा कि वह कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा किया। उसने बता दिया कि वह फिदाई है, कैमेस्तगन, जिसे बाद मुअर्रिखों ने गमस्तगिन लिखा है। कैमेस्तगन अस-साले के एक किले का गवर्नर था। असली कहानी सुनाने से पहले यह ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़ियात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उसकी अजमत और तारीख़ इस्लाम में उसके मुकाम और कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती। मसीही दुनिया में भी उसे हमेशा याद रखेगी।